हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या हमें दो अलग अलग ब्रांड के स्पीकर को एक साथ यूज़ करना चाहिए। लाइक अगर आपके पास एक डुअल बेस का कैबिनेट है, एक स्पीकर अलग कंपनी का और दूसरा स्पीकर अलग कंपनी का, क्या हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं? या फिर एक 1200 वाट स्पीकर, एक 1000 वाट स्पीकर, इस तरह से हम एक डुअल बेस में यूज़ कर सकते हैं? क्या ऐसा हमें करना चाहिए? क्या इससे हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है? इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप क्लैरिफाई हो पाएँ कि आपको इस तरह से यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं, एक स्पीकर के साथ दूसरे स्पीकर जो अलग अलग ब्रांड का है, अगर हम यूज़ करें तो उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो पहला प्रॉब्लम ये है, हो सकता है आपका एक स्पीकर किसी अलग फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए बनाया गया हो और दूसरा स्पीकर किसी अलग फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए बनाया गया हो। दूसरा पॉइंट, हो सकता है दोनों का सेंसिटिविटी अलग अलग हो। एक स्पीकर हो सकता है 98 या फिर 99 dB तक का हो और दूसरा स्पीकर जो है वो 96 dB तक का हो। इस तरह के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। इससे पहले कि हम इसके बारे में और भी डिटेल में जाएं, पहले हमें जानना होगा सेंसिटिविटी। एक स्पीकर में सेंसिटिविटी किस तरह से काम करता है। सेंसिटिविटी एक्चुअल में वो चीज़ है, जैसे अगर आप एक बाइक चला रहे हैं, आपके बाइक में जो टॉर्क होता है, जो आपका बाइक मैन्युफैक्चरर लिख के देता है इतना एनएम का टॉर्क है इस बाइक में, तो सेंसिटिविटी का काम भी कुछ इस टाइप का होता है। अगर आप एक बाइक में फौरन एक्सेलरेट करते हैं तो उस टाइम में आपको टॉर्क की वजह से वहां पे इंस्टेंटली पुलिंग पावर मिल जाता है, जिससे आपका बाइक जो है वो भागने लगता है। एक्चुअली इससे क्या होता है, आपका जो बाइक है जिसमें आपने एक्सेलरेट किया, आपके अच्छा टॉर्क की वजह से वो बहुत जल्दी उसको पिक कर पाया और इंजन को उतना थ्रस्ट दे पाया। इसी तरह से जब हमारे पावर एम्पलीफायर में से एक सिग्नल जाती है, अगर आपके स्पीकर की सेंसिटिविटी अच्छा हो, मीन्स ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, देन जो सिग्नल का जो आना जाना रहता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण आपका जो भी सिग्नल्स जा रहे हैं, जो भी फ्रीक्वेंसीज जा रहे हैं, उसको वो फौरन ही पिक कर लेता है और अपना ट्यून बना लेता है। और हायर सेंसिटिव स्पीकर्स जो हैं, उनमें एक चीज देखी गई है, आप अगर उसको एक कम वोल्टेज के एम्पलीफायर के ऊपर कम से कम वॉल्यूम पे भी चलाएं, तब भी आपका वो ट्यून बहुत कम वॉल्यूम पे बन सकता है। जबकि एक लोअर सेंसिटिव स्पीकर जो है, उसके लिए आपको एक पावरफुल एम्पलीफायर चाहिए वो लेवल को रीच करने के लिए, क्योंकि अगर आप फौरन कम वॉल्यूम पे ऊपर उसको चलाएंगे तो आपको वो इंस्टेंटली वो वाला ट्यून जो है वो पिक नहीं करेगा वो इतना जल्दी। जैसे जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज करते जाएंगे, उसके बाद जाके आपका वो स्पीकर रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करेगा। अगर आपने एक हायर सेंसिटिव वाला और एक लोअर सेंसिटिव वाला स्पीकर को एक ही चैनल में आपने डाला है, तो उस टाइम में क्या होगा, आपका जो हायर सेंसिटिव वाला स्पीकर है वो बहुत जल्दी पिक करेगा, अच्छा बजने लगेगा, लेकिन जो लोअर सेंसिटिव स्पीकर है वो उसके कंपैरिजन में काफ़ी खराब परफॉर्मेंस करेगा। घुमा फिरा के उसका मीनिंग ये निकलता है, जितना अच्छा, जितना ज़्यादा सेंसिटिव का आपका स्पीकर रहेगा, उतना कम पावर का एम्पलीफायर चाहिए आपको उसको चलाने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पलीफायर चाहिए। आप एक एवरेज, मतलब वो स्पीकर का जो RMS है, अगर उतने पावर का भी एम्पलीफायर के ऊपर आप चला रहे हैं तो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है बिना क्लिपिंग के। अगर आपका एक स्पीकर का सेंसिटिविटी कम है तो उस टाइम में आपको एक पावरफुल एम्पलीफायर चाहिए जो आपके स्पीकर के RMS से कम 20-25% ज़्यादा होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जब आप उसको रन करेंगे आपका क्लिपिंग बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि आपका एम्पलीफायर अपना फुल पावर के साथ उसको पुश कर रहा होगा, लेकिन उसका सेंसिटिविटी जो है वो उस लेवल पे पहुंचा नहीं होगा। दूसरा जो केस है वो है, सोचिए एक हायर वाट स्पीकर, एक लोअर वाट स्पीकर, एक 1500 वाट स्पीकर, एक 1000 वाट स्पीकर, इन दोनों को क्या हम
एक कैबिनेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये 2-3 प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। पहली प्रॉब्लम ये है, हो सकता है फ्रीक्वेंसी रेंज दोनों का अलग अलग हो सकता है दोनों का सेंसिटिविटी भी अलग अलग हो, और तीसरा रीजन ये आपको देखने को मिलेगा जब आप उन दोनों को एक ही कैबिनेट में डाल के यूज़ करेंगे, तो दोनों को जब आप एक लेवल पे बजाना स्टार्ट करेंगे तो आपका 1000 वाट का जो स्पीकर है, जो सबसे कम वाटेज वाला स्पीकर है, उसका उड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाती है, और उसकी कॉइल जो है, वॉइस कॉइल, वो बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग हो सकता है। सो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो मेरा मानना ये है कि अगर आप एक स्पीकर खरीद रहे हैं, सपोज आप एक डुअल सब के लिए ले रहे हैं कुछ स्पीकर, तो उन दोनों को एक ही कंपनी, एक ही मॉडल का यूज़ कीजिए, इससे आपको सबसे बेस्ट रेस्पॉन्स मिलेगा। आप कभी भी मिक्स मत कीजिए दोनों अलग अलग कंपनी या फिर दोनों अलग अलग वाटेज का स्पीकर, इस तरह से आप बिल्कुल भी मत कीजिए। दोनों को बिल्कुल सिमिलर रखिए ताकि आपको अच्छा रेंज, अच्छा रिस्पॉन्स मिल पाए। सो ये था कुछ छोटा मोटा टिप्स एंड ट्रिक्स आप सबके लिए। सो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें होते हैं, इस तरह से आगे चल के हम इन सब टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक, शेयर, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आगे भी लाने वाले हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।